मीठे मीठे सत्य परमपिता परमात्मा जी को हम सभी सोल्स हाजिर नाजिर करेंगे। ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके जो महावाक्य हैं हम उन्हीं से समझेंगे। वही हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, वही हमें महावाक्यों की जो गहराइयाँ हैं उसकी समझ देते हैं। इसलिए उनका मौजूद रहना, उनका हाजिर रहना हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनको हाजिर नाजिर करते हुए पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से हम सभी आत्माएं यूनिवर्स की सारी सोल्स को प्रभु जी के सुंदर महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि प्रभु जी के सुंदर महावाक्यों की जो सुंदरता है वो रूहों को टच करे, उन रूहों को प्रभु की याद आ जाए, उन रूहों को अपना स्वधर्म याद आ जाए, उन रूहों को अपना घर याद आ जाए और उन आत्माओं में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से वैराग आ जाए। क्योंकि इस समय मीठे बाबा कहते हैं सारी आत्माएं बीमार हो गई हैं, सभी अपने स्वधर्म से विस्मृत हो गई हैं और उल्टे जो कर्म हैं वो करने लग गई हैं। इसलिए प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति जो है वो चारों तरफ फैलनी बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी आत्माएं जब जब पढ़ें, जब जब बाबा से समझें, तो ये जो समझ है, देखो बाबा ने हमको क्या बताया कि हमारी सोच, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म के जो वाइब्रेशंस हैं वो चारों तरफ ऑटोमेटिकली फैलते हैं और सूक्ष्म में द्वापर युग और कलयुग की सारी सोल्स उसको कैच करती हैं और वैसे ही बन जाती हैं। तो हम सभी जैसे जैसे समर्थ बनते जाएंगे, सारी सोल्स भी समर्थ बनती जाएंगी। हम भूल गए कि हम आत्मा हैं, तो वो भी भूल गए कि वो लोग आत्मा हैं। अब हम फिर से याद करेंगे कि हम आत्मा हैं, तो वो भी याद कर लेंगे कि हम आत्मा हैं। ये सूक्ष्म सेवा हम आत्माओं को करनी है, जिसकी समझानी हम आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से बाबा रोज देते हैं। तो प्रभु जी के महावाक्य सभी को समर्पित करेंगे और प्रकृति तत्वों को और वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे, ताकि ये प्रकृति फिर से खूबसूरत बन जाए, फिर से सतो प्रधान बने। ये तत्व जो खराब हो गए हैं, जो तमोगुनी बन गए हैं आज, इसलिए हमें शरीर भी रोगी मिलते हैं। ये तत्व जो हैं फिर से सतोगुनी बन जाएं और वायुमंडल जो नकारात्मकता से, व्यर्थ से, नफरतों से भर गया है, वो फिर से खूबसूरत समर्थ बन जाए। तो प्रभु की शक्तियाँ, प्रभु की याद और प्रभु के महावाक्य सभी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब बाबा का शुक्रिया करेंगे एक और संगम युग की सुबह मिलने का, जिसमें बाबा ने फिर से हमको मुरली दी है, फिर से अपने महावाक्य जो हैं हम आत्माओं के लिए दिए हैं, ताकि हम सभी सोल्स जो हैं पुनः अपने आप को अच्छी दिशा में लेकर जाएं। एक संगम युग की नई सुबह, नई शिक्षाओं के लिए जो नवीनता से बाबा हर रोज़ देते हैं, उसके लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और हम सब देखेंगे कि शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा माँ के द्वारा हम आत्माओं को किस विधि से नवीनता को अपनाने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन करके स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं, मीठे बच्चे योग का बल चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे पास, हमारे लिए। क्योंकि बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देह का भान हटाओ। देह रूपी चमड़ी का भान जब तक बीच में रहेगा, हमारा योग प्रभु जी से नहीं लगेगा। ये चमड़ी बीच में आ जाती है, इस चमड़ी से भगवान को बदबू आती है, क्योंकि हमारे शरीर पतित हैं। जब तक इस भान में बैठेंगे, हमारा योग प्रभु जी से लगेगा ही नहीं, इसलिए बल भी नहीं मिलेगा भगवान से। तो हमको बाबा समझ दे रहे हैं
योग का बल इकट्ठा करना है हमको तो 2500 वर्ष के लिए भी योग का बल इकट्ठा करना है, क्योंकि वहाँ सारा योग के बल से सब कुछ होगा। उठना बैठना खाना पीना वृद्धि करना सारा योग के बल से होना है, यहीं से जमा करके लेकर जाना है, क्योंकि जब बाबा मौजूद होते हैं तभी हम ये बल को इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए अभी वर्तमान में भी प्रभु जी के साथ योग लगाकर भगवान से शक्तियाँ लेकर हमें अपने बुरे संस्कार जो हमारे अंदर बहुत गहरे हैं, बहुत कड़े हैं, उनको परिवर्तन करना है। स्वयं में अब हमको अच्छे संस्कार डालने हैं। हम खुद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए योग बल चाहिए। इसीलिए बाबा राजयोग सिखाते हैं, राजा बनो, आत्मा बनो। और फिर जब हम आत्मा बनते हैं, जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो हमको परमात्मा की याद आती है। जब तक हम देह समझेंगे, हमको देहधारी याद आएंगे और हम कमज़ोर रहेंगे। लेकिन जब हम आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन भ्रिकुटी के ऊपर है ना, हम नीचे कर्म इंद्रियां शुरू हो जाती हैं, आँख कान मुख ये शुरू हो जाते हैं, यहाँ से गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भ्रिकुटी में देखने की अब आदत डालो। अब भ्रिकुटी में बिंदी में आत्मा जब विराजमान होती हूँ, अपने आप को हमेशा वो समझती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा कनेक्शन शिव बाबा के साथ लग जाएगा। इसलिए बाबा राजयोग कहते हैं उसे, उससे मेरे को बल मिलेगा। जब मैं आत्मा समझकर, फिर नीचे आँख कान मुख इसके भान से परे, क्योंकि ये अभी चंचल बने हुए हैं। हमारी आंखें चंचल हैं, हम देह को देखते हैं, हम देह की कमी कमज़ोरियों को रोज़ देखते हैं और फिर हम कमज़ोर होते जाते हैं। फिर ये हमारे गंदे संस्कार हैं, ये बुरे संस्कार हैं। देह को देखना, देह की कमी कमज़ोरियों को देखना बुरा संस्कार है, इससे हम बुरी आत्मा बन जाते हैं। अब ये वाले जो बुरे संस्कार हैं, इनको अब मुझे चेंज करना है। अब मुझे अच्छे संस्कार धारण करने हैं जो बाबा सिखाते हैं। अच्छा संस्कार है, अपने आप को रूह समझो, रूहों को देखो और रूह के स्वधर्म में पाठ बजाओ। अब रूह का अनादि स्वधर्म है सतोगुणी स्वधर्म, और जो आदि है वो सतयुगी है। अब बाबा कहते हैं दैवी गुण यूज़ करो, बाबा कहते हैं 7 गुण यूज़ करो। ये वाले संस्कार भगवान हमको सिखाते हैं। अब इतने सुंदर संस्कार, और मेरे 63 जन्मों में एटलीस्ट कलयुग के जो 42 जन्मों के संस्कार है, वो तो अच्छे संस्कार नहीं है। वो 42 जन्मों के जो संस्कार हैं देह को देखने के, वो इतने कड़े हैं, वो यूं ही थोड़ी निकल सकते हैं। हम सोचे कि देह के भान में हम योग करेंगे तो मेरे निकल जाएंगे, नहीं निकलते, वो बार बार यूज़ होते हैं, इतने कड़े हैं। तो वो जो बुरे संस्कार हैं उनको मुझे परिवर्तन करना है। लेकिन बाबा कहते उसको परिवर्तन करो कैसे? योग बल से। और अब अपने अंदर अच्छे संस्कार डालो। हमको आदत थोड़ी थी कि सारी दुनिया की आत्माओं के लिए भला सोचो, क्या हमको आदत थी? अगर बोलते भी थे, कभी खुदा न खास्ता कभी बोल ही देते थे, तो अंदर से थोड़ी बोलते थे। अब दुनिया सारी कह रही है हम सब भाई भाई हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब बोलते हैं। मानते हैं क्या ब्रदर एंड सिस्टर? बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम हिंदू चीनी भाई भाई हैं, ऐसा समझते हैं? नहीं समझते हैं, खाली बोलते हैं और अंदर पूरी दुश्मनियाँ, अंदर तो हथियार जमा कर रखे हैं, उसको मारेंगे उसको मारेंगे उसको मारेंगे। ये वाली फीलिंग्स झूठ खंड है, ये झूठ बोलती हैं सारी आत्माएं, अंदर कुछ और सोचती हैं और बाहर कुछ और बोलती हैं। अब ये सारे बुरे संस्कार हमने धारण कर रखे हैं। अब इन बुराइयों से हमको मुक्त होना है। हम मुक्त हो जाएंगे क्या बाबा के कहने पर? कि बाबा बोल रहे हैं दैवी गुण यूज़ करो और हम करना शुरू कर देंगे? नहीं, हमको योग के बल की बहुत ज़रूरत है। मेरा कनेक्शन फिर प्रभु जी से होना चाहिए, फिर प्रभु जी मुझे शक्ति देंगे। वो जो बाबा से मिलती हैं ना शक्तियाँ, वो हमारे बुरे संस्कारों को परिवर्तन करती हैं। ऐसे नहीं कर सकते हम। इसलिए हमको योग बल की तरफ बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। योग बल हमको इकट्ठा भी करना है, प्लस अभी वर्तमान में उसी योग के बल से मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन भी करना है। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रभु जी का जो सत्य ज्ञान है और पवित्रता जो है,
इसके संस्कार जो हैं वो अच्छे संस्कार हैं। फिर से पवित्रता मतलब मन वचन कर्म की पवित्रता। पवित्रता मतलब वो संपूर्ण पवित्रता की पूरी किताब। पवित्रता मतलब सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी। तो ये वाले जो ब्रह्मचारी वाले संस्कार हैं, जो ब्रह्मा जी ने आचरण में अपने लाकर दिखाया है, वो वाले जो संस्कार हैं वो पवित्रता के संस्कार हैं, वो अच्छे संस्कार हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं ना कि अच्छा संस्कार किसको बोलते हैं। अच्छा संस्कार मतलब परमात्म ज्ञान के आधार पर जो संस्कार बनते हैं वो अच्छे हैं, पवित्रता के संस्कार अच्छे हैं। तो हमको ये संस्कार धारण करने के लिए भगवान के साथ योग चाहिए। फिर भगवान से मुझे ताकत मिलती है, ताकत से हम ये वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है, लोग तो कलयुगी हैं। अब ऐसे कलयुगी वायुमंडल में भगवान बोलते हैं सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का व्यवहार करो। कोई 100 बार भी तुम्हें धोखा दे, तुम 100 बार उसके लिए अच्छा सोचो। ये भगवान की शिक्षाएं हैं, तो इसके लिए ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से मिलेगी? योग लगाएंगे तभी तो ताकत मिलेगी। सिर्फ ज्ञान पढ़ने से हमारे रिश्ते जो हैं प्रभु जी के साथ वो बड़े गहरे होते हैं, हमें समझ में आता है सब कुछ। लेकिन योग तो लगाना पड़ेगा, बिना योग के तो हमें बल नहीं मिलेगा बाबा से। इसीलिए ज्ञान और पवित्रता के अच्छे संस्कारों को धारण करने के लिए बाबा कहते हैं योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन करो। हम बुरे संस्कारों को हटाने में फाइट न करें, लेकिन हम ज्ञान और पवित्रता के संस्कारों को यूज करना शुरू कर दें। ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। कल जैसे बाबा ने बोला नाराज हो जाएं, 100 तुम्हारे विरोधी हो जाएं, तो भी तुमको राजी रहना। किसी से कोई शिकवा, किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि लोग नाराज भी हो रहे हैं ना, क्योंकि हम आत्माएं उल्टे कर्म करते हैं ना। तो जैसे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस बोलते हैं हमारे एंसेस्टर्स ने गलत काम किया, वो दोषी ठहराते हैं एंसेस्टर्स को। वो कहते हैं एंसेस्टर्स ने गलत किया, तो वहीं से हमने सब कुछ सीखा। इल्ज़ाम लगाते हैं ना। इसलिए जब वो राज़ी नहीं होते हैं लेकिन हम उनसे राज़ी रहते हैं, हम उनको दुआएं देते रहते हैं, तो वो फिर उनके चित्त से जो नफरत आ जाती है वो मिट जाती है। ड्रामा के राजों को समझना है। ऐसे नहीं बाबा हमको बोलते हैं कि तुम ऐसा करो ना, क्योंकि उसी विधि से मेरे हिसाब किताब चुकते हैं। हम सभी सोल्स ने द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को मना उल्टी राह पर चलने का रास्ता दिखाया है, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमको अब सही रास्ते पर चलना है, उनकी नाराज़गी को स्वीकार करते हुए, उनसे राज़ी रहते हुए उनको दुआएं देनी है, उनके लिए शुभ सोचना है, फिर से सारे दाग मिटा दें। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर है प्रभु जी का, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये दोनों हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति परम धाम में जाना है और जीवन मुक्ति फिर से हमको इस सुख धाम में आना है। बाबा कहते सुख धाम बाबा बना रहे हैं, हेवन, पैराडाइज, जन्नत, अल्लाह का बगीचा, है ना, ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कोई भी बना नहीं सकता है। ऐसी दुनिया खूबसूरत फूलों की दुनिया बाबा बना रहे हैं, तो इसका हक है ना, हम ले सकते हैं उसको। तो मुक्ति, परमधाम में जाना, इज्जत से जाना, और जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए परिवारों में रहना, लेकिन मुक्त अवस्था। कोई भी सोल किसी को बांधेगी नहीं, कोई भी सोल शरीर से नहीं बंधती है। 150 वर्ष शरीर में रहती हैं और 150 वर्ष के बाद उसको समझ में आ जाता है अब मुझे इसको छोड़ना है और मेरे को दूसरा बॉडी। तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप हमारे आए हुए हैं, भक्ति का फल दे रहे हैं। बाबा तुरंत भक्ति का फल नहीं देते हैं,
क्योंकि वो मनुष्य मत के आधार पर हम भक्तियां करते हैं ना, तो वो सही भक्ति थोड़ी करते हैं। भक्ति के साथ हम गलत काम भी करते जाते हैं, तभी तो हम द्वापर युग से क्या बन जाते हैं, कॉपर एज से हम आयरन एज बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं, वैश्य से शूद्र बन जाते हैं। तो भक्ति तो कोई सही नहीं करते हैं ना। इसीलिए भक्ति का फल भगवान तब देते हैं जब हम भक्ति करते करते वैराग आ जाता है कि इससे नहीं कुछ हो रहा है, कुछ और चाहिए, कुछ और सच्चाई है। तो जब भक्ति से वैराग आता है, ब्रह्मा जी की आत्मा को मना दादा लेखराज को, तब शिव बाबा आकर जब देखते हैं कि हाँ धरनी अब सत्य सुनने के लिए तैयार हो गई है, तब बाबा फल देने के लिए आते। जब भक्ति पूरी हो जाती है, भक्ति का पूरा होना मतलब वैराग आ जाना, तो जब वैराग आ जाता है तब बाबा आते हैं। ऐसे बीच में नहीं आते, उनकी शान नहीं है, क्योंकि बीच में आते ना कोई सोल नहीं सुनते, क्योंकि नया नया अभी गलत रास्ते पर कदम उठाया था ना, उतने दुख तो नहीं हुए थे। जब अंत में अति दुख हो जाते हैं, अति मन अशांत हो जाता है, तब सोल सच्चाई ढूंढती है, फिर बाबा आते हैं। अभी हम आत्माओं को भक्ति का फल देने के लिए बाबा आए हुए हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब ये दोनों जो फल हैं, इसको अनुभव भी कराते हैं यहाँ पर, और फिर भविष्य में उसको स्थूल रूप में हमको मिलता है। अब मुक्त अवस्था कैसी है, परम धाम में हम सभी सोल्स कैसे हैं, मुक्त अवस्था में, है ना। देह नहीं है, देह का भान नहीं है, स्वीट साइलेंस स्वरूप है। अब वो जो स्वरूप है वो यहाँ समझ से धारण करना। बाबा कहते हैं समझ से जी कर देखो, अशरीरी बन कर देखो, विदेही बन कर देखो, और उस मुक्त अवस्था को अनुभव करो। वो जब हम अशरीरी बनकर मुक्त अवस्था को अनुभव करते हैं ना, तो अद्भुत फीलिंग होती है। फिर सोल बार बार उस मुक्त अवस्था का एहसास करते हुए सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो संगम युग में प्रभु की मौजूदगी में रहते हुए जब हम मुक्त अवस्था में रहते हैं, अशरीरी अवस्था में रहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पूरा रहे थे अशरीरी अवस्था में, और दूसरों को भी अशरीरी बना देते थे। कोई भी सोल उनके पास जाती थी, सब अपना अनुभव सुनाते, हम शरीरी भूल जाते थे। हम भूल जाते थे कि हम क्या पूछने आए हैं, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते थे। ऐसी स्थिति थी ब्रह्मा जी की। तो उन्होंने वो मुक्त अवस्था को यहाँ पर अनुभव किया है और दूसरों को मुक्त बनाया। हम मुक्त अवस्था अनुभव करके दूसरी सोल्स को हमको भी मुक्त करना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। द्वापर युग और कलयुग की सोल्स जो हैं वो डायरेक्टली बाबा से मुक्ति का वर्षा नहीं लेंगी। वो बाबा के जो बच्चे होंगे, जो कहना मानते होंगे, जो मुक्त अवस्था में रहते होंगे, उनके थ्रू बाबा उनको मुक्त करे। उनकी अवस्था दूसरी सोल्स को मुक्ति का जो ना भावनाएं जो होती है कि मेरे को मुक्त होना है, वो मुक्ति जो है उसकी भावनाएं उनमें जागृत करेंगे। तो ये सारा यहाँ पर हमको फील करना। फिर जीवन मुक्ति भी, अब हम जिस परिवार में रहते हैं हम बंधनों में बंधे हुए, तभी हम एक दूसरे को बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। अब सारी सोल्स अलग अलग संस्कार लेकर आई हुई हैं। पुनर्जन्म में सबका सोल, अब पिछले जन्म में हम कहीं और थे, वो कहीं और थे, डिफरेंट टाइप का रिश्ता होएगा, डिफरेंट टाइप के हमारे हिसाब किताब होंगे। अब सारे हम एक साथ मिल जाते हैं, तो हमारे सारे संस्कार कितने अलग होते हैं। माँ बाप कहने को बोलते हैं मेरे बच्चे हैं, अगर उनके 2 बच्चे भी होते हैं तो दोनों बच्चों की सोच कितनी अलग होती है। दोनों बच्चों के संस्कार जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे पता चलता है संस्कार बिल्कुल अलग हैं। नहीं तो माँ बाप जैसे हैं तो फिर माँ बाप जैसे संस्कार होने चाहिए ना। माँ बाप जैसे शक्ल सूरत हो सकती है, लेकिन अंदर जो सोल के संस्कार हैं वो तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसलिए कहने को वो भाई बहन होते हैं, लेकिन नहीं, वो एक जैसे बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो ये सारी बातों को हमको समझना है। तो अभी बाबा हमको बोलते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था में रहना है, परिवार में रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन ट्रस्टी बनकर पाठ बजाने की समझ दे रहे हैं, सेवाधारी बनकर पाठ बजाने की समझ दे रहे हैं।
सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का व्यवहार करने की समझ दे रहे। एक ही घर में कलयुगी आत्मा भी होगी, एक ही घर में रजोगुनी आत्मा होगी, एक ही घर में सतो आत्मा होगी, एक ही घर में सतो प्रधान आत्मा भी हो सकती है। अब सबके संस्कार अलग है। कलयुग वाला बिल्कुल उल्टा चलेगा, फिर वैश्य वाला भी विपरीत चलेगा, सतो और सतो प्रधान में भी अंतर होगा। तो सारे संस्कार भिन्न भिन्न वाले एक जगह पर मिल जाते हैं। अब मिल तो जाते हैं, लेकिन हमको समझ मिली है, हम विस्मृत हुए हैं तो दूसरा भी विस्मृत हुआ है। अब जो भी मेरे घर आया है वो मेरा हिसाब किताब है, जिनके साथ मैं संबंध में आई हूँ वो मेरे हिसाब किताब है। इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं बाबा कि ऐसे आपका रिलेशन ठीक नहीं होगा ना, हिसाब किताब सेटल करना है, ट्रस्टी बनकर बांट के जाओ। सेवाधारी क्या करता है, कहीं भी जाएगा सेवा करेगा। सेवाधारी कोई किसी को रख लेता है, सर्वेंट की तरह, किसी कोई हेल्पर की तरह रख लेता है। तो हेल्पर और सेवाधारी क्या करते हैं, चुपचाप करके अपना काम करते हैं। उनको किसी के मैटर में दखल करने की इजाज़त नहीं होती है ना। वो दखल नहीं करते कौन क्या कर रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उसको ये मालूम होता है मेरे को खाना बनाना है, मेरे को सफाई करनी, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना। उसको खाली वो चीज़ याद रहती है, बाकी बीच में वो इंटरफेयर करने की उसको इजाज़त नहीं होती है। ऐसे ही बाबा हमको आत्माओं को भी कहते हैं, परिवार में रहते हुए अब ट्रस्टी बनकर बांटते जाओ। आप समझो कि जितने भी लोग घर में हैं वो सब प्रभु की अमानत है, और आप कौन हो, सेवाधारी हो। आपको कैसे व्यवहार में आना है, श्रीमत के प्रमाण। चाहे कोई कुछ भी करता रहे, हमको सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ ही रहना है। एक ना एक दिन दूसरी सोल्स को परिवर्तन होना ही है। इस विधि से मेरे जो हिसाब किताब आए हुए हैं घर पर, उनके साथ मेरा सारा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। जितना हम टकराएंगे, जितना हम पुराने संस्कारों को यूज करेंगे, उतना मेरा हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। चुप तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना बाबा कहते उसको बिंदी लगा दो। कोई कुछ भी करे, आप रिएक्ट नहीं करो, आप बिंदी लगा दो, आपकी कमाई होती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाओगे। इसीलिए हमको देखते हुए नहीं देखना है कौन आत्मा क्या कर रही है, हमको सुनते हुए नहीं सुनना है, लेकिन हमको शुभ भावना शुभकामना जरूर रखनी है कि ये आत्मा इस बुरी आदत से मुक्त हो जाए, ये व्यर्थ से मुक्त हो जाए, ये नकारात्मकता से मुक्त हो जाए, ये जो भी है ना, कोई भी कमी कमजोरी अगर किसी सोल में होती है तो माना बस हमको शुभ भावना शुभकामना रखनी, बुद्धि का ताला खुल जाए, परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लग जाए, व्यर्थ से मुक्त हो जाए। ऐसे ऐसे करके जो बाबा हमको कहते रहते ना, बस वही संकल्प करते जाना है, वरदान ही बोलते जाना अपने मन में। ये नहीं कि उनको जाकर के किसी को बोले, मन ही मन शुभ भावना शुभकामना। ये साइलेंस की शक्ति है, इसमें साइलेंस में रहकर हम ये काम करते हैं। बोल बोल कर करने से कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए हमको शांत रहना है, हमको ट्रस्टी बनकर जीवन मुक्त अवस्था को यहाँ पर अनुभव करना है। जितना अनुभव करेंगे उतना संस्कार बनेंगे, उसी के अनुसार मेरा जो टाइमिंग होगा 2500 वर्ष की राजधानी में आने का, वो फिक्स होगा। पूरा जीवन मुक्ति का वर्षा चाहिए तो फिर ब्रह्मा जी की तरह पूरा जीवन मुक्त रहो। इतना बड़ा परिवार है ना, 350 से शुरुआत करी, फिर कितना बढ़ता गया। मजाल है ब्रह्मा जी किसी से प्रभावित हुए हों। तरह तरह के बच्चे थे, कोई छोड़कर चला जाता, किसी की पालना करते तो 10 बातें सुना कर चले, बच्चों ने भी बातें सुनाई है बाबा को, लेकिन वो सदा प्रभाव मुक्त रहे। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर उन्होंने सारा पाठ बजाया, तो सदा जीवन मुक्त रहे। तो पूरा 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा प्राप्त किया। तो ये मुक्ति और ये जीवन मुक्ति जो बाबा हमको देते हैं वर्षा, इसको ये भी है कि हमको यहाँ पर अनुभव भी करना है। ऐसे नहीं मिलेगी ये हमको, वो तो फिर मुक्ति में जाएंगे तो फिर सजाओं से जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर मुक्त अवस्था को अनुभव नहीं किया, मुक्त अवस्था निर्बंधन अवस्था, अगर मैंने मुक्त नहीं हो, खुद बाबा की श्रीमत पर चलकर उसको अनुभव नहीं किया, फिर तो हम इज्जत से नहीं जा सकते, फिर तो सजा खाकर मुक्त होंगे। लेकिन जब हम ये दोनों वर्षों को यहाँ पर श्रीमत प्रमाण अनुभव करेंगे,
तब जाकर मेरे को ये वर्षा मिलेगा, ये जन्म सिद्ध अधिकार हमको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो भक्ति का फल भगवान मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना ही है ना। ड्रामा फिनिश हुआ है तो सबको अब जाना पड़ेगा। जिसमें जो सतयुगी सोल्स हैं वो तो जाएंगी, दीदार करेंगी और वापस तुरंत आ जाएंगी, वो तो ज़्यादा देर नहीं रहेंगी। आज जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं वो ज़्यादा वक्त ऊपर रहती हैं, फिर बाद में नीचे आती हैं। अपने अपने समय पर अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार हर सोल नीचे उतरती है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं ना। पंजाबी जो सिख है ना वो सच्चे पातशाह करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है सच्चा पातशाह होता कौन है। हम सभी सोल्स को अभी बाबा समझ देते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा जो है वही सच्चे हैं। तो मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते हैं, उसमें तो सिर्फ कहते हैं गॉड फादर, ट्रू गॉड फादर, या फिर बोलेंगे गॉड इज ट्रुथ। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं, भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है, वो सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं और हमको सच्चा बनाते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सच्चा बनाते हैं कि हम तो झूठ बोलते जाते हैं, अपने आप को शरीर बोलते हैं, अपने आप को शरीर का मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, कितना हम लोग लेबल्स लगाते हैं, सारा झूठ बोलते हैं। फिर बाबा अब हमको आकर सच बोलना सिखाते हैं, हमको सच्चा बनाते हैं, हमको मना सच सिखलाते हैं ना। सच्चाई होती क्या है ये प्रभु जी हमको सिखलाते हैं और सच्चा फिर से बनाते हैं। यहाँ पर फिर कहते हैं सच्चे बादशाह, सच्चा भी बनाते हैं और फिर बाबा सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है कि हमको मुक्ति भी देते हैं, हमको जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं, लिबरेशन और फ्रूसन। भक्ति का फल देते हैं और फिर हमको लिबरेट करते हैं। भगवान हमें भक्ति का फल देते हैं और फिर हमको मुक्त करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं ना, तो लिबरेट तो सबको करते हैं बाबा। बाबा हमको फ्रूट भी देते हैं ना, फ्रूसन लिखा हुआ है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन फल देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति का फल देते हैं और फिर हमको लिबरेट करते हैं। भक्ति का फल क्या है? समझ देते हैं। समझ से फिर हमको बोलते चलो, जब हम समझ से चलते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट भी करते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो बाबा सभी को करते हैं, सभी शांति धाम में सोल्स चाहते हैं, है ना। फल तुमको देते हैं। लिबरेट करोड़ों आत्माएं जितनी मौजूद हैं यूनिवर्स में सबको देते हैं, सबको करते हैं लिबरेट, मुक्त करते हैं। लेकिन जो फल है ना, जो सतयुगी फल है, वो फिर बाबा कहते हैं तुमको देते हैं, फल तुमको देते हैं, क्योंकि हमने भक्ति करी और भक्ति का फिर फल देते हैं ना। पूरा 2500 वर्ष की भक्ति करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, सुख की चाहना रखते हैं, तो हमको फल देते हैं। और जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं वो शांति मांगते हैं, शांति हो, तो फिर हमको शांति देते हैं। बाबा कहते हैं लिबरेशन और फ्रोजन, ये भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी जो है कोई चीज़ होती नहीं है, मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना, नाम रूप तो ज़रूर है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं हमको और फिर शांति धाम में भी सबको ज़रूर जाना है। हमको मुक्त करते हैं, हमको अपने घर वापस जाना है। शांति धाम में तो पूरे वर्ल्ड की सोच को जाना ही है, अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं
तो पहले उनका दीदार करेंगे ना, उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर बहुत हैं, अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित है। दुनिया में सोल्स कहती हैं गति सदगति, दाता बोलती रहती हैं, लेकिन मीनिंग किसी भी चीज़ का नहीं समझती, अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है, हम अपने घर भी जाएंगे और हमको फिर फल भी मिलेगा, नंबरवार तुमको मिलता है, और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था, ये पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। ऐसे बाबा ने क्वेश्चंस बनवाए हुए ना, तो उसमें प्रश्न लिखा होता है कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चे ही जानते हो कि ये जो मुक्ति, जीवन मुक्ति है, ये दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है, ये भगवान से मिलती है। तुम लिख भी सकते हो, बाबा कहते हैं, बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ें मिलती हैं। जब हम बाबा के बनते हैं, माना बाबा का बनना मतलब फिर भगवान की शिक्षाओं पर चलना। तो जब हम भगवान के बनते हैं और भगवान की शिक्षाओं पर चलते हैं, तो फिर हमको ये हक जो है गॉड फादरली बर्थ राइट का, ये हक हमको मिलता है। यूं ही नहीं मिलता ना, कमाना पड़ता है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाप का जब हम बन जाते हैं तो दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वो है रावण का बर्थ राइट, जो आज दुनिया जिस हिसाब से चल रही है, विकारों में जा रही है, अपवित्र बन रही है, तो ये जो बर्थ राइट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देह का भान, देह का अभिमान, ये तो रावण की बर्थ राइट है। जब रावण के बनते हैं तो ये सब मिलता है हमको। और मुक्ति, जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा की बर्थ राइट है। वो है शैतान का बर्थ राइट, जो आज दुनिया में है। हम सारी सोल्स क्या बन जाती हैं? शैतान बन जाती हैं। हमारी कर्म इंद्रियों में शैतानियत आ जाती है, हमारी सोच में शैतानियत आ जाती है, हमारे बोल में शैतानियत आ जाती है, हमारे कर्मों में शैतानियत आ जाती है। शैतान बन जाते हैं। जब देह समझते हैं ना, तो हम शैतान बन जाते हैं। जब हम आत्मा समझेंगे तो फिर हम सभ्यता में फिर से वापस आ जाएंगे, दिव्यता आ जाती है। तो शैतान का बर्थ राइट ऐसे लिखना चाहिए, जो कुछ तो समझ सके ना। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। बाबा तो हेवन स्थापन करते हैं, लेकिन फिर हमको उसमें मददगार भी तो बनना है। हम मददगार बनेंगे तभी तो उसमें जाएंगे। हम खुद हेवन बनाएंगे नहीं तो कहाँ से हम जाएंगे? इस बात को भी हमको बहुत अच्छे से समझना है। नहीं तो शुरू में हम यही समझते हैं, हम ज्ञान में आ गए, हम ज्ञान में आना भी क्या है वो भी अर्थ बाबा समझाते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं हम सेंटर में आते हैं, हम मुरली पढ़ते हैं और सुनते हैं, माना हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना। हेवन को स्थापन करना पड़ता है। हेवन को स्थापन कैसे करते हैं? उसके लिए बाबा कहते हैं, जैसा सतयुग होता है ना, वो सतयुग की विशेषताओं को धारण करो, उसको फिर व्यवहार में लाओ। सतयुग में जो विशेषताएं होती हैं, दिव्यता होती है, सत्यता जो होती है, उसको बाबा कहते हैं धारण करो, अपने व्यवहार में लाओ, सबके साथ वैसा व्यवहार करो, तब वो है ना, तब समझो कि हम हेवन स्थापन कर रहे हैं। बुराइयों को यूज नहीं करो, बाबा कहते हैं, है ना। तो अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हो, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं ना कि अभी बच्चा है, बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी हो। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलती है। वो कोई फादर थोड़ी है, रावण फादर थोड़ी है। उसको रावण जो है वो तो 5 विकारों को कहते हैं, तो शैतान कहा जाता है। तो मतलब हम आत्माएं ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बाबा की श्रीमत के विपरीत जाते हैं या हम रावण को यूज करते हैं, तो हमें खुद अपने को सावधान करना है तुरंत कि हम तो शैतान बन गए, शैतानियत नहीं करनी है।
रावण 5 विकारों को कहते हैं, तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? शैतान हमको क्या देगा? 5 विकार देगा। तो शैतान से हमको 5 विकार मिलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, दिखावे दुनिया भर की ना। अब सपोज करो हम फिल्म इंडस्ट्री का उदाहरण ले लें, लोग उनको इज्जत से देखेंगे, हाँ, आओ भाव इतना करते हैं, उनका क्या, वो सिखाते क्या है? गंदगी। तो शो करते हैं, बाबा कहते हैं शैतानियत का शो है वो। 5 विकार मिलते हैं रावण से, शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत में भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं ना। जैसे मैसूर में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसमें फिर विदेशियों को इनवाइट करते हैं, तो सेरेमनी मनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाती है। ये रावण राज्य जो है, यहाँ पर जिसको धन मिलता है उसका दिमाग पूरा खत्म हो जाता है, समझ ही खत्म हो, वो और अश्लील बनता है और गंदी गंदी हरकतें करता है, सारी समझ ही चट हो जाती है। बाप हमको डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण का राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य कहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापू है, हमारा शिव बाबा तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव शरीर तो विनाशी है। ये जो जीव है वो किसको बोलते बाबा? शरीर को बोलते हैं। तो ये शरीर तो विनाशी है, हाँ, आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो नहीं मरती, इसीलिए वो जन्म लेती है ना। अब मारने वाले तो मार देते हैं अपनी तरफ से कि हमने तो मार दिया, लेकिन सोल्स मरती नहीं है। लोग आपदाओं में सोचते हैं 1 लाख बंदा मर गया, 2 लाख बंदा मर गया, तो सारी 2 लाख आत्माएं फिर से शरीर लेकर फिर से पैदा होती है। कईयों को शरीर ही नहीं मिलते, वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो आकारी शरीर में है। तो ये जो जीव है, ये जो शरीर है जिसका घमंड आत्माएं करती हैं, ये तो विनाशी है और ये एक जैसा नहीं रहता, ये परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। बाकी सोल जो अंदर है वो कभी ओल्ड भी नहीं होती, वो हमेशा एकदम लाइवली होती है। वो तो उल्टे कर्म करती है ना, इसलिए उसको शरीर रोगी मिलता है, फिर वो दुख भोगती है। बाकी वो थोड़ी वृद्ध होती है, वो तो फिर निकल के एक छोटी सी बॉडी में घुस जाती है, इसलिए वो अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जागते हैं या आत्माएं जागती हैं, क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वो है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वो फिर उनको भी देवता कह देते हैं, है ना। तुमको लकी सितारा कहा जाता है। अब देखो कई लोग सितारों को भी देखकर वो पानी देते हैं और पता नहीं क्या क्या व्रत रखते हैं, या फिर चांद को देखकर व्रत रखते हैं, तो उनको देवता कह देते हैं सोल्स ना। असल में देवता कौन बनते हैं? धरती के सितारे जो बाबा के बनते हैं, जो बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं, वो बनते हैं देवता। लेकिन अब नहीं समझ में आता है ना, तो ये जो स्थूल यादगार बने होते हैं सितारे जो होते हैं, इनको भगवान, इनको देवता कह देते हैं। अच्छा, बाबा कहते इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका वो बाप है। ये तो सभी जानते हैं कि सारी सृष्टि जो है समुद्र पर खड़ी है, ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने आकर समझाया कि ये जो रावण राज्य है ना, ये सारे सृष्टि पर है। लोग रावण की एफिजी को जलाते हैं, बाबा आकर बोलते हैं रावण सभी के अंदर मौजूद है।
तो कैसे जलाएंगे ना। ये तो बुद्धि में घुस गया है, ये आत्मा की बुद्धि में घुस गया है रावण। तो हम सभी रावण बन जाते हैं ना। तो लेकिन एफिजी जलाते रहते हैं, सोचते हैं रावण को मार दिया, लेकिन रावण ही रावण की एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। ये समझ प्रभु जी ने आकर हमको दी है। उससे पहले तो हमको भी समझ में नहीं आता था, हम लोग भी यही सच मान जाते थे कि 10 सिर वाला ऐसा रावण होता होगा। लेकिन भगवान ने आकर समझ दी है, ये तो हमारी बुद्धि में मौजूद है। बाप ने समझाया था, ये रावण राज्य तो सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है, ऐसा नहीं है। सागर तो ऑलराउंड है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, ऐसे बोलते हैं कि नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग वो बदली करता है। ऐसे कहानियां बना रखी है। अभी पुरानी दुनिया खलास होकर नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है ना। दंत कथाएं मतलब सुनी सुनाई, उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, उसी को मना और ऐड करते। ये तो बात तय है कि हम जब एक सोल किसी को कुछ बोलती है, दूसरी सोल उसमें और मिर्च मसाला लगाकर बोलती है। तो इस विधि से इतनी सारी दंत कथाएं बन गई हैं। जिसने पहले सुनाई होगी उसने कुछ और सुनाई होगी। आज कलयुग के अंत में उस दंत कथा का रूप ही बदल दिया है। इसीलिए तो किसी को भी भगवान बोल देते हैं। कोई भी दंत कथा सुनेंगे उसको बोलेंगे सत्य सत्य। तो दंत कथा मतलब एक दूसरे से सुनी सुनाई बातें। ये तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है। अब हमको समझ में आता है कि सारी सोल्स हैं, शरीर के साथ है। इनको कहते हैं जीव आत्मा। हम यूं आत्मा है, जब हम बॉडी लेते हैं तो हम जीव आत्मा है। जब ये बॉडी को हम छोड़ते हैं तो हम आकारी शरीर में होते हैं। वो आकारी शरीर होता है, वो खाली एक बॉडी का जो आकार होता है ना, बस वो होता है। अंदर हड्डी मांस उसके नहीं होता है। तो यहाँ सभी आत्माएं जो हैं वो शरीर के साथ हैं। इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वो जो आत्माओं का घर है ना, वहाँ शरीर नहीं है। जो हमारा घर है वहाँ हम सोल्स बिंदी रूप में हैं, वहाँ शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सभी निराकार सोल्स जो हैं, हम निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं। जीव जो है आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। तो यहाँ पर साकार में जो जीव है उसमें हड्डी मांस है। और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो 13 डेज तक, 13 दिन तक हम आकारी शरीर में होते हैं। और अभी तो जो धर्मराजपुरी है उसमें तो साकार शरीर में भुगतेंगे और फिर आकारी शरीर में ट्रिब्यूनल के सामने खड़े होना पड़ता है। भगवान पढ़ाते हैं ना, और जब हम कहना नहीं मानते हैं तो उसके हिसाब किताब बहुत कड़े बन जाते हैं। तो आधी सजा तो धर्मराजपुरी में मिलती है, फिर बाकी जो समझ के बाद भी हमने बेसमझी करी होती है उसके लिए फिर हमको ट्रिब्यूनल के आगे हाजिर होना पड़ता है। अष्टरत्न होते हैं वहाँ पर, उनकी जो वो हमको क्या क्या अच्छा नहीं फीलिंग होता है हमको वहाँ पर। बहुत वो हमसे पूछते हैं ना, क्यों किया है आपने ऐसा। रिजेक्शन वाला फीलिंग आता है ना, जैसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो। फिर वहाँ देखेंगे कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, लाइन दिखाइए ना कौन से क्यू में हम खड़े हैं, वो पता चलता है। निराकार को शरीर नहीं होता, ये है साकारी सृष्टि, और वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड मतलब बॉडी नहीं है, सोल्स हैं। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुरपुरुट चलती है, तब ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आ जाती है। अब जैसे जड़ तैयार होता है, शरीर के माँ बाप जड़ तैयार करते हैं, वो तो जड़ होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन निर्जीव होता है। उसमें
उसमें जब सोल प्रवेश करती है, जिसको लोग डॉक्टर्स हार्ट बीट कहते हैं कि हार्ट बीट आ गई, वो एक्चुअली सोल प्रवेश करती है, तब जाकर बॉडी में चुरपुर होती है, मतलब बॉडी में एक्टिविटी थोड़ी शुरू होती है। जैसे वो ना हार्ट बीट कहते हैं, तो वो धड़कन जो है वो अनुभव होती है। वो एक्चुअली धड़कन क्या है, सोल प्रवेश करती है अंदर। नहीं तो शरीर तो कोई काम का नहीं रहता, और जब छोड़ती भी हैं शरीर किसी काम का नहीं रहता है। शरीर को जलाते हैं, ज़्यादा देर नहीं रखते हैं, नफरत भी करते हैं, हाथ वाथ भी धोते रहेंगे। कोई कोई है जो शरीरों को लेकर रोते हैं, बाकी तो सोचते हैं जल्दी निपटाओ। इस बात से बिल्कुल अनजान कि अपना भी नंबर ऐसे ही आना। भगवान कहते हैं नहीं तो शरीर तो कोई काम का नहीं रहता, सोल है तो शरीर कुछ कर रहा है। तो सारी ब्यूटी किस में, सोल में। अब सोल जो है वो बदसूरत हो गई है उल्टे काम करके, अब उसको ब्यूटीफुल फिर से बाबा बना रहे हैं। ब्यूटीफुल हम तभी बनेंगे जब हम हर वक्त अपने को आत्मा समझेंगे, क्योंकि तब हम परमात्मा के साथ रहेंगे। फिर खूबसूरत परमात्मा का संग करके, सत्संगी बनकर, सच्चा संग बन करके फिर हम सच्चे बनेंगे। सच्चाई में खूबसूरती है, पवित्रता में खूबसूरती है, बाकी सारे में बदसूरती आ जाती है। बाबा कहिए जितनी भी आत्माएं हैं वो सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सारी सोल्स आ जाती है ना नीचे, तो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ पर आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार यहाँ से ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उतना हमारे संस्कार बनते हैं और उतना हम उनको लेकर जाते हैं। तो सब नंबरवार है, बाबा कहते हैं। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं ना, नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है ना, परंतु पहले तो घर में जाना। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हमारे हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं, बिना योग के बल से हम अच्छे नहीं हो सकते। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसीलिए यथार्थ योग लगाना है, देह के भान से हटकर फिर योग लगाना है। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, तो जो आकर समझाते हैं बाबा, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं बाबा। बीज की भी समझाने देते हैं बाबा, तो सारे झाड़ की भी समझाने देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति, कि कैसे सारी सृष्टि चलती है ना, वो सारा पूरा वृक्ष जो है वो सब कुछ बताता है। भक्ति में बहुत डिटेल होता है ना। बीज को याद करना तो इजी है, एक ही को याद करना है तो वो तो बाबा कहते हैं इजी होना चाहिए, वहाँ ही चले जाना है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। माना शुरू करते हैं ड्रामा तो हर दिन नीचे नीचे, लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, 2500 वर्ष। कलयुग में फिर थोड़ा फास्ट हो जाता है, तमो प्रधानता फास्ट हो जाती है। तो फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। ये चक्र जो है ये बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है, और कोई ये बातें तो बता ना सके। तुम बता सकते हो, क्यों? क्योंकि बाबा हमको बताते हैं। आधा आधा किया जाता है ना, आधा स्वर्ग आधा नर्क, फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम और आयु बड़ी होती है, 8 ही जन्म होते हैं, 1250 वर्ष है, और हम उसमें 8 बार जन्म लेते हैं अगर हम उसमें जाते हैं तो जन्म कम होते हैं क्योंकि पवित्र है ना, तो ज़्यादा देर हम बॉडी में रह लेते हैं। और आयु जो होती है बाबा कहते हैं वो बड़ी होती है, 150 ईयर्स। निरोगी
जो है हम रहते हैं उसमें। तो आयु बड़ी होती है और जन्म कम होते हैं। नर्क में फिर क्या होता है, जन्म ज़्यादा होते हैं और फिर आयु छोटी होती है। अब 42 बार हम गर्भ जेल में जाते हैं कलयुग में, हम 42 बार गए होंगे गर्भ जेल में, है ना। और आयु का कुछ अता पता नहीं है, छोटे शरीर में भी छूट सकता है, टीनेजर में भी छूट सकता है, जवानी में भी छूट सकता है, और फिर किसी किसी का वृद्ध में छूटता है ना। कोई पता नहीं, मृत्यु लोक है ना ये, जैसे कर्म किए होंगे फिर वैसे ही चलता है। तो नर्क में देखो वही 1250 वर्ष हैं। सतयुग में 1250 वर्ष में 8 जन्म लेते हैं, और ये जो कलयुग है इसमें 1250 वर्ष में 42 जन्म लेते हैं। तो फर्क पड़ जाता है ना। त्रेता युग में फिर 1250 वर्ष में 12 बार शरीर छोड़ते हैं, 12 बार लेते हैं। और फिर द्वापर युग में आते हैं तो 21 बार हम शरीर छोड़ते हैं, 21 बार हम लेते हैं। और कलयुग में तो हद कर देते हैं ना, 42 बार हम लेते हैं। वही सेम पीरियड 1250 वर्ष। तो कितना फर्क पड़ जाता है। जैसे जैसे हम गिरते हैं, जैसे जैसे हम अपवित्र बनते जाते हैं, वैसे वैसे फिर अवस्था बन जाती है हमारी। नर्क में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं, है ना। हम यहाँ पर भोगी बन जाते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं, फिर भोगी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो भोगी बन जाती है ना सोल। तो जब भोगी बन जाती है तो उससे फिर रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ पर योगी सोल्स होती हैं, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता, मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं। कब देवताएं थे, वो कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, ये भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। भगवान जी अभी हमको पढ़ाते हैं और हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर ये तुम्हारे संस्कार जो है ना, बाबा कहते हैं वो फिर नहीं रहते, चेंज हो जाते हैं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। जब सतयुग में राजा बन जाते हैं तो वहाँ पर ज्ञान थोड़ी होता है, चेंज हो जाता है। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब लोग रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। श्री कृष्ण जो है वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन है। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरा पैदा होते जाए। अगर कहें कि 8 इकट्ठे होते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? तो मतलब नंबर वार आते हैं ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे होता है। तो 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। ये युक्ति अच्छी है, जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो, हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। या तो कहना चाहिए अभी तक बाबा ने बताया नहीं। झूठ नहीं बोलना है किसी को, है ना, किसी को गलत नहीं बताना। बाबा कहते ये युक्ति कितनी अच्छी है। क्यों? बाबा कहते अभी तो गहरी गहरी बातें आगे चलकर हम तुमको सुनाएंगे। तो जो बाबा ने सुनाया नहीं वो अपने मन से बोलना नहीं। इसलिए बाबा कहते कितनी अच्छी युक्ति है। सपोज करो हमको कुछ समझ में नहीं आता है या किसी ने प्रश्न पूछ लिया है, हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं पूछ कर, तो हमेशा ये बोलना चाहिए कि बड़ी बहन उत्तर दे देगी। अगर नहीं बोलते हैं वो, तो फिर बोलो कि अभी तक तो बाबा ने हमको बताया नहीं है, अभी तो पढ़ाई चल रही है, जब बताएंगे तो फिर हम आपको भी पता चल जाएगा। ऐसे ही मन गढ़ंत हमको किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना है। तो दिन प्रतिदिन गुह्य सुनाते हैं, इस कहने में लज्जा की बात ही नहीं है। कई लोग फिर सोचते हैं ना, अगर हम नहीं बताएंगे तो क्या सोचेंगे। नहीं, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं,
पढ़ाई चल रही है, भगवान पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाई पूरी कहाँ हुई है। तो पूरी होएगी तभी तो सारा कुछ पता होएगा ना, अभी तो पूरी नहीं हुई है। तो फिर हमको उनको समझा देना, इसमें शर्म करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कहते हैं लज्जा तो नहीं आनी चाहिए, सच सच बता देना चाहिए कि अभी तक तो बाबा ने बताया नहीं है। तो इस कहने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है। गुहे ते गुहे पॉइंट सब सुनाते हैं। जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है, पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। जो डिटेल बाबा सुनाते हैं वो सुनकर हमको अच्छा लगता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको क्या याद रखना है, मन प्रभु में लगा रहे और सुखधाम याद रहे, शांति धाम सुखधाम याद रहे। अक्षर भी शास्त्र बनाने वाला, बाबा ने नहीं बोला है मन मना भव मध्याजी भव, ये शास्त्रों में है। बाबा संस्कृत वर्ड नहीं यूज करते हैं, बाबा सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हर सोल समझ सके। लेकिन बाबा फिर जो मन मना भव का अर्थ है वो दुनिया तो अर्थ रहित बोलती है ना, बाबा फिर उसका अर्थ समझाते हैं कि मन मना भव और मध्याजी भव क्या होता है। जैसे जप साहेब और सुखमनी साहेब क्या होता है, पाठ तो सारे ही पढ़ते हैं और खूब पढ़ते हैं लेकिन बिना समझे। बाबा आकर अर्थ समझाते हैं कि एक प्रभु की याद में रहो तो सुखों की मणि मिलती है, सुखों की मणि है सुखधाम। इस बात की उनको समझ नहीं होती, वो सोचते पैसा आ गया मना हम सुखी हो गए, वो ये सोचते हैं प्रभु का नाम जपो तो धन आता है। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की तो बाबा कहते कोई जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, बाबा सब कुछ स्पष्ट करते जा रहे हैं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। हम जब प्रभु जी के बनते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। जैसे कल भी बाबा ने हमको बहुत अच्छे से समझाया है, मनसा की प्योरिटी, मनसा की प्योरिटी होगी तो हम खुद भी शक्तिशाली बनेंगे और दूसरी सोल को भी शक्तिशाली बनाएंगे। मनसा शक्ति, मनसा में पवित्रता मतलब वर्ल्ड की, यूनिवर्स की सारी सोल्स के लिए एक जैसा शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ संकल्प करना सभी सोल्स के लिए। दैट इज मनसा की पवित्रता, एक भी सोल के लिए नेगेटिव ना हो। वाचा, वाचा में बाबा ने बोला कि जब आप बोल बोलते हो ना, रूहानी बोल जब बोलते हो, रूहानियत प्योरिटी है ना, प्योरिटी वाले बोल जो हैं दूसरी सोल्स के, वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए हमको भी सुख देते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं, हमको वरदानी बना देते हैं। फिर याद में रहकर जब हम कर्म करते हैं, कर्म योगी बनते हैं तो कर्मणा की पवित्रता कहलाती है। फिर जब हम याद में रहकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों को देखकर दूसरी सोल को भी प्रभु की याद आ जाती है। तो इस विधि से बाबा कहते हैं प्योरिटी धारण करो। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, ये पहले नंबर में है। इनकी थी मनसा वाचा कर्मणा की प्योरिटी, जिनकी फिर पूजा होती है। अपने को भी बाबा कहते देखो हमारे में ऐसे गुण आए हैं क्या, हमारे में मनसा वाचा कर्मणा की प्योरिटी आई है। अभी तो बेगुण है ना, अभी तो कोई गुण नहीं है, अपने अवगुणों का भी किसी को पता नहीं। ये तो बाबा आकर बताते हैं कि इसको अवगुण बोलते हैं, वरना तो जब हम अज्ञानता में होते हैं, काम विकार में जाना कोई अवगुण थोड़ी समझते हैं। उसके लिए तो बैंड बाजे बजवाते हैं, उसके लिए तो सर्टिफिकेट देते हैं, कलयुग सर्टिफिकेट देता है उसके लिए शादियों का। और फिर क्रोध, वो तो बोलते बहुत जरूरी है, क्रोध के बिना तो चलेगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। लोभ, उसको भी जायज समझते हैं, मोह को भी जायज उसको प्यार समझ बैठते हैं, मोह को प्यार, जबकि मोह जो है वो बंधनों में बांधता है, खुद को भी दूसरे को भी। तो आत्मा जो है वो स्वतंत्र है, वो फिर बंधन में बंधना नहीं चाहती है, तो फिर उसके कारण दुख की प्राप्ति होती है। तो सबको जायज समझते हैं, अहंकार भी जरूरी समझते हैं, तो सारा बुद्धि जो है उल्टा काम करती है। तो अवगुण क्या होते हैं ये प्रभु आकर बताते हैं। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़ेगा। अगर हम बाबा के बने हैं, अगर हमको बाबा की छत्र छाया में रहना है
तो हमको पवित्र ज़रूर बनना पड़े, हमको चेंज ज़रूर करना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, अब समझ आ रही है, नहीं तो ये बंद था। जब बाबा नहीं मिले थे तो ये बंद था, ये तो पुट्ठे काम को बिल्कुल सही समझ रहा था। अब जाकर बुद्धि का ताला खुला है तो फिर लज्जा आती है कि हम सब कैसे क्रोधी, मोह वाले विकारी बन गए। बाप ने बुद्धि का ताला हमारा खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का हमको राज समझाया कि कैसे एक सोल पुनर्जन्म में आते 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 ऑर्डिनरी बनती है, फिर संगम युग में ब्रह्मा बनती है, एक सोल का एग्जाम्पल दिया ना, फिर ब्रह्मा बनकर फिर विष्णु बनती है। अब हम सभी सोल्स को भी तो अपना अपना ब्रह्मा बनना है, अपनी अपनी क्रिएशन करनी है, फिर दिव्यता को यूज़ करके, अलंकारों को यूज़ करके हमको विष्णु बनकर आत्माओं की पालना करनी है, मानव व्यवहार में वैसे आना है जैसे ब्रह्मा जी आते थे। फिर हमको अपना शंकर भी तो बनना है। इधर स्थापना की, ज्ञान को समझा, धारण किया, विष्णु बनकर उसको यूज़ किया। तो जब विष्णु बनकर यूज़ करते हैं, लक्ष्य को बीच में खड़ा रखते हैं ना, तो वो 4 अलंकारों को यूज़ करते हैं, स्वदर्शन चक्र को यूज़ करते हैं, शंख को यूज़ करते हैं, गदा को यूज़ करते हैं, और फिर कमल आसन पर विराजमान होकर पाठ बजाते हैं। तो हम जब ये करते हैं ना तो शंकर वाली अवस्था बनती जाती है हमारी, माना फिर हम सभी चीज़ों पर दे भान, दे अभिमान, विकार तो गले का हार बन जाते हैं, सेवाधारी बन जाते हैं, शीतल बन जाते हैं हम। आत्मा जो है शीतल हो जाती है, एक परमात्मा दूसरा न कोई, वो है शंकर की अवस्था, देही अभिमानी अवस्था। तो हमको खुद का ब्रह्मा भी बनना है, स्थापना भी करनी है, क्योंकि अपनी अपनी सीट हमको खुद बुक करनी है। मुफ्त में नहीं मिलने वाला है कुछ भी, एक भी चीज़ हमको मुफ्त में नहीं मिलने वाली है, करेंगे तो मिलेगा। तो ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है, विष्णु बनकर पालना करनी है, और अल्टीमेटली फिर हमारी सूक्ष्म अवस्था शंकर की बन जाएगी। तो हमको शंकर भी बनना है, देही अभिमानी भी बनना है। ब्रह्मा जी करके दिखाते हैं और हमको फॉलो करना है। तो ब्रह्मा और विष्णु का राज भी बाबा ने समझाया, ये है पतित और वो है पावन। ब्रह्मा जी पुरुषार्थी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जी पुरुषार्थी है ना, तो वो बाबा के उसमें मर्जीवा जरूर बने हैं, लेकिन शरीर तो पतित है ना। और विष्णु जो है वो पावन है। एडॉप्शन कब होती है? पुरुषोत्तम संगम पर आती है। स्वयं प्रभु जी आते हैं, हमको परिचय देते हैं और हमको एडॉप्ट करते हैं, शूद्र जीवन से निकाल कर अपना बच्चा बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर कहते हैं अब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो। बिना उसके हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है, सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं ना। तो प्रजापिता को भी तो जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा जी अकेले करेंगे क्या सब कुछ? नहीं ना, ब्राह्मण बच्चे भी चाहिए, मिलकर करेंगे ना। तो ये सारे क्या बच्चे, कौन से बच्चे हो जाते हैं? ये मुख वंशावली बनते हैं, मुख वंशावली कहलाते हैं। दुनिया वाले क्या होते हैं? कुक वंशावली होते हैं। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है, सब समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव हैं, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, क्योंकि वो आदि पिता हो जाते हैं। और लोग जो धर्म स्थापक हैं उनको भी पिता बोलते हैं, तो उन पिताओं का भी पिता है, इसीलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहलाते हैं। ये बेहद का सरनेम है, जब बेहद में ले लो ना तब वो सरनेम है, और जब वो बाबा के बच्चों में ले लो तो फिर वो प्रजापिता कहलाते हैं। तो बेहद में जब चले जाते तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाते हैं। ये है बेहद का सरनेम, वो सब होते हैं हद के सरनेम। इसलिए बाप समझाते हैं, ये ज़रूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत जो है वो बड़े से बड़ा तीर्थ है। तो जहाँ बेहद का बाप आते हैं, ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान है। शास्त्रों में मगध देश लिखा हुआ है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई है? आबू में कैसे आए हैं? दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है, जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके बाप, यहाँ ही मैंने समझाने नहीं देते हैं ना, तो वो वाली एक्यूरेसी नहीं कर पाते। बाप यहाँ ही आकर
सभी की सदगति करते हैं। मगध देश में नहीं जाते, वो तो पाकिस्तान हो गया। ये है पाक स्थान, आबू पाक स्थान है, पवित्र स्थान है। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग जो था वो पूरा प्योर होता है, उस समय फिर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी मौजूद नहीं होती है दुनिया में। तो पाक और नापाक का ये सारा अभी तो नापाक हो गई है दुनिया, है ना, सब अपवित्र हो गए। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, तुम ये समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, समझते हो कि इतने वर्ष, है ना, अलग रहे। और फिर ये जो सुंदर मेला है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, ये किसके द्वारा होता है ना, जो मीडियम कौन बनते हैं, ये ब्रह्मा जी बनते हैं। तो सदगुरु मिले दलाल, कितने काल के बाद मिले, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, बीच में ना मीडिएटर बनकर बाबा मिलते हैं ना। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सदगुरु कहा जाता है। ब्रह्मा के थ्रू हमको मिलते हैं। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है, ये पति तुम्हारा ईश्वर है। जबकि पतित बनाता है फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं कि वही तुम्हारा गुरु है, वही ईश्वर, वो जो कहे वही करो, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए कई सोल्स देखते हैं ना, अगर उनके जो युगल होते हैं वो शराब पिए, वो नॉनवेज खाएं, वो कुछ भी करें, सिगरेट पिए, कुछ नहीं बोलती हैं, गुरु है, ईश्वर है, ऐसा समझते हैं। इसलिए फिर व्रत रखती हैं, करवा चौथ का क्या करती हैं, पतित बनाने वाले के पैर छूती हैं, उसकी आरती उतारती हैं ना। अब हमको ये काम नहीं करना है, क्योंकि अब हम आत्मा भाई भाई न खुद करना है और न साथ में रहने वाली सोच से करवाना। नहीं तो फिर अपना उतार कर दूसरे से करवाना, वो तो फिर हमने दूसरे के हित में नहीं सोचा ना, हमने सिर्फ अपना सोचा, तो वो भी एक पाप हो जाएगा, उसके फिर हम भागीदार, हम ही को चुप करना पड़ेगा। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। बाबा कहते हैं, लोग कहते थे तुम्हारा गुरु ईश्वर है, पति, हाँ, पति तो पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लग पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का हथियाला बांधते हैं कि भाई पवित्र रहना, ऐसे गंदे काम नहीं करने। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। राम नवमी कब हुई ये भी कोई को पता ही क्या है। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद राम नवमी होती है। 1250 वर्ष का पाठ खत्म हो जाता है, उसके बाद जाकर रामचंद्र जी आते हैं। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती, है ना, सबके अर्थ बाबा आकर समझाते हैं। ये कोई भी बता नहीं सकता। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तुम बच्चे भी अभी बाप के द्वारा चाहते हो। अभी हमको भी कैसे पता चला, हमको भगवान से पता चला। एक्यूरेट बता सकते हो, गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम अब बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते हो। बाप कितना अच्छी बेहद की पढ़ाई हमको पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए जो है ना अपवित्र होने से बच जाते हो। अगर हम बाबा के कहने पर चलते हैं, अभी हम पवित्र रहते हैं, तो 21 जन्म के लिए फिर हमको कोई भी अपवित्र नहीं बनाएगा और ना हम बनेंगे। ये वाला एक जन्म का भी फिर बाबा गारंटी देते हैं। अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं और दिल से चाहते हैं कि हमको पवित्र रहना है, कोई भी अपवित्र बना नहीं सकता। भगवान जी छत्र छाया बन जाते हैं। परीक्षा जरूर होती है, लेकिन एकदम अडिग रहना है, बाबा को साथ रखना है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो एक जन्म संगम युग का और 20 जन्म सतयुग त्रेता युग के पवित्र रहते हैं। सुंदर दुनिया होती है, सुख शांति होती है। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। हम सभी पराये राज्य में हैं। यहाँ पर 5 विकारों का राज्य चलता है। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है, भगवान जी ने हमको याद दिलाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी हमारे रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से नमस्ते भी और तहे दिल से उनकी पालना के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए अगर हमको 2500 वर्ष के सुख का वर्षा प्राप्त करना है, अगर हमको सूर्यवंशी बनना है, तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना। कल भी बाबा ने हमको होमवर्क दिया है, आज भी बाबा हमको होमवर्क दे रहे हैं कि मन वचन कर्म से पवित्र जरूर बनना। जब तक नहीं बनेंगे तब तक बेहद सुख का वर्षा प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने, अपने को अब गुणवान बनाना। कैसे बनेंगे गुणवान? गुणों को यूज करके, गुणों को प्रयोग में लाकर, व्यवहार में लाकर। अब गुणों से भरी पड़ी है दुनिया, लेकिन हमको गुणों का व्यवहार करना है। ऐसे हम गुणवान बनेंगे। ऐसे लर्निंग से हम गुणवान नहीं बनेंगे कि मैंने सपोज करो बाबा ने 36 गुण बताए, मैंने उसको रट लिया तो मैं गुणवान नहीं बन जाऊंगी। जितना बाबा बोलते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में सभी सोल्स के साथ वैसा व्यवहार करते हैं तब हम गुणवान बनते हैं। प्रैक्टिकल कर्मा करके, और एक नहीं, बाबा ने बोला बहुत काल तक करके, माया की सारी परीक्षाओं को पार करते हुए, लोगों के स्वभाव संस्कार के प्रभाव से मुक्त रहते हुए, सभी को गुणों का जब हम सहयोग देंगे तब हम गुणवान बनेंगे। ऐसे नहीं बनेंगे। रटने से नहीं हो जाएगा। रटने से नहीं हो जाएगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे रटने से नहीं बनेंगे। लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो जो 8 शक्तियाँ हैं उनको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। रोज विस्तार है, रोज उसको सार में लाना है। दुनिया विस्तार में है, मतलब देह अभिमान में है, हमको सार में रहना है। हमको सारी चीज़ों को लेट गो करना है। दुनिया पुट्ठा काम कर रही है, चित्त पर नहीं रखना है, उसके लिए दुआएं करनी है, अच्छा व्यवहार करना है, समेटना है, सहन करना है। जब हम ये सारी पावर्स को प्रैक्टिकल यूज करेंगे और बहुत काल तक यूज करेंगे, तब हम बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, और तब हम आखिरी के 8 पेपरों को पास कर सकेंगे। तो बाबा हमको सारी ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करने की विधि बताते हैं कि प्रैक्टिकल में उसको यूज करो, तो फिर हम क्या बन जाएंगे? गुणवान बन जाएंगे। सदा खुशी में हमको रहना है, तो बाप जो रोज प्यारी प्यारी सी गुये गुये बातें सुनाते हैं, गहराइयाँ जो समझाते हैं, उन्हें सुनना भी है और फिर अंदर फीड करके फिर दूसरों को सुनाना भी है। किसी भी बात में अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है, युक्ति से हमको उत्तर देना है। अगर हमको कुछ नहीं आता है, कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता है, मैंने नहीं सुना है, तो मैं यही बोलूँगी कि अभी तो बाबा ने इस बात का राज नहीं बताया। इसमें लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कोई पूरी नहीं हो गई है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि अगर मैं जवाब ना दूँ तो ये क्या सोचेगा, इसलिए उठ पटांग कुछ भी बता दूँगा। ऐसा नहीं करना। एकदम बोलो कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है हमारी। अभी तक बाबा ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, जब देंगे तो पता चल ही जाएगा। लज्जा नहीं करनी। या फिर बोल दो, अगर बड़ी वाली एक्सपीरियंस्ड कोई सोल है तो बोल दो कि उनसे पूछ देंगे, वो बता देंगे आपको, हमें नहीं मालूम, हमने नहीं पढ़ा अभी तक। सदगुरु जी का वरदान, सुख का स्वरूप बनो, बाबा कहते हैं। सुख स्वरूप बनकर बाबा कहते हैं हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बनकर हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख खुद पहले सुखी रहो,
ना सदा हमको सुखी रहना है। बाबा ने हमको नॉलेज दी है, समझ दी है। पहले हम दुख लेते हैं, दुखी होते रहते थे। अब बाबा सारी राज हमको बता चुके हैं, इसीलिए सभी से राजी रहना है, सभी से संतुष्ट रहना है, अंदर पूरा फीड कर लेना है सारी समझ को। तो क्या हो जाएगा, हम सुख का स्वरूप बन जाएंगे। फिर कोई लाख भी दुख देगा, हम दुखी नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सुख का पहले स्वरूप बनो, नॉलेजफुल बनो, बाबा से योग लगाओ। वो सुखों का सागर है, वो सुख की अनुभूति करो, तो क्या बन जाएंगे, सुख स्वरूप बन जाएंगे। सुख स्वरूप बनकर फिर हर सोल जो है उसको सुख देने वाले बनो, क्योंकि जो सुख स्वरूप होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे को सुख देगा, अपनी प्रेजेंस के साथ सबको सुख देगा। हमें तो विश्व की सारी सोल्स को सुख देना है ना। तो जब हम खुद निश्चिंत, शांत, संतुष्ट होंगे, सदा सुखी रहेंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे, तो मेरे सुख के वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो सुख स्वरूप बनकर हर आत्मा को सुख देने वाले क्या बन जाओ, मास्टर सुखदाता बनो। कैसे बनेंगे मास्टर, एक बार करने से नहीं बनेंगे, करते जाओ करते जाओ, परीक्षा आती जाएगी, फिर भी करते जाओ, तब जाकर एक दिन माहिर हो जाएंगे। कम से कम 100 पेपर तो देने पड़ते हैं ना। 100 पेपर दे दो, 100 तरह के पेपर आएंगे, उसमें भी स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है कि मुझे सबको सुख देना है। तो फिर हम क्या बन जाएंगे, मास्टर सुखदाता भव का वरदान प्राप्त करेंगे। जो बच्चे सदा एक्यूरेट कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, तुरंत फल मिलता है। क्या मिलता है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। जो बाबा की याद में रहकर एक्यूरेट कर्म करते हैं, क्योंकि जो याद में रहते वही कर सकते हैं यथार्थ कर्म। तो जो बच्चे हमेशा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का तुरंत फल मिलता है, खुशी और शक्ति। उनका दिल फिर सदा खुश भी रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ नहीं सकती। कितना भी कोई दुख दे, उनके थॉट में दुख आता ही नहीं है, लहर आती नहीं है। संगम युगी ब्राह्मण माना दुख का नाम निशान। हम सब कौन है, ब्राह्मण आत्मा है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। कल बाबा ने क्या बोला, तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण, ऊंची अवस्था होगी ना। संगम युगी ब्राह्मण अगर हम बनते हैं, तो फिर ब्राह्मण के नियमों पर जब हम चलते हैं, तो वो नियम क्या करते हैं, वो सबको सुख देने वाले नियम है। तो संगम युगी ब्राह्मण फिर क्या करते हैं, पवित्र रहता है। संगम युगी ब्राह्मण सबसे पहले तो देह को नहीं देखता। ब्राह्मण मतलब देह को नहीं देखेगा, ब्राह्मण मतलब आत्मा को देखेगा। तो संगम युगी ब्राह्मण जो है, अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। क्यों, क्योंकि श्रीमत पर चलता है, वो ईश्वरीय नियमों पर चलता है। तो जो ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं, उनको दुख हो ही नहीं सकता, उनको दुख हो ही नहीं सकता है। दुख का नाम निशान खत्म हो जाता है, क्योंकि सुखदाता के बच्चे बन जाते हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता हैं। सुखदाता का बच्चा बनना मतलब सुखदाता की हर बात मानना, उसको बच्चा बोलते हैं। जो आज्ञाकारी है वही बच्चा है। हम जब तक पूरे आज्ञाकारी नहीं है, तब तक हम लेफ्ट हैंड बच्चे हैं। हमको बनना है राइट हैंड बच्चा। हमको बनना है मातेला, हमको बनना है सपूत, हमको बनना है सगा बच्चा। वो हम तब बन सकते हैं जब हम उनके आज्ञाकारी होंगे। जब तक हम प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, हम कपूत की लिस्ट में हैं, हम लेफ्ट हैंड की लिस्ट में हैं, हम लगे की लिस्ट में हैं, हम सौतेले की लिस्ट में हैं। डिपेंड करता है कैसी कैसी हम अवज्ञा करते हैं। अलग अलग तरह की अवज्ञा होगी ना। कोई तो पूरी ही अवज्ञा करते हैं, कोई फिर थोड़ा सा मानते हैं, थोड़ा सा नहीं मानते हैं। तो अभी तक उधर वाली लिस्ट में,
लेकिन जो सुखदाता का बच्चा बन जाता है ना, वो सपूत होता है, वो हर श्रीमत को अमल में लाएगा, वो सगा रहेगा बाबा का, जो बाबा कहेंगे वही करेगा, वो राइट हैंड होगा, हर कार्य में सहयोगी होगा। तो ये जब खूबसूरती आ जाती है तब जाकर हम सुखदाता के बच्चे कहलाते हैं। तो जब इस विधि से हम सुखदाता के बच्चे बनते तो हमारी जिंदगी में दुख का नाम निशान आ नहीं सकता है। अगर आ रहे हैं तो हम डेफिनेटली गलत कर्म कर रहे हैं, हम सही दिशा में नहीं चल रहे, हम सुख के सागर शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं पर नहीं चल रहे। तो ऐसे सुखदाता के जो बच्चे हैं वो फिर मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो फिर सबको सुख देगा, सबको सुख देगा, कोई उसका जितना भी बुरा कर ले वो सुख ही देगा, वो मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। वे हर आत्मा को सदा सुख ही देंगे, वे कभी न दुख देंगे और न कभी किसी से दुख लेंगे। कोई दुख दे रहा है ना लेंगे ही नहीं, वो दुख दे रहा है इधर से ये सुख देंगे। तो न तो बाबा के बच्चे जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते और न कोई किसी का दिया हुआ दुख लेते हैं। कोई दे रहा है ना लेते ही नहीं, इधर से सुख 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 सुख। फिर उनकी जिंदगी, अब जो दुख देते हैं वो दूसरे की जिंदगी की खुशियों को छीनते हैं, है ना, तो दूसरों की जिंदगी की खुशियों को छीन लेते हैं। लेकिन बाबा ने हमको सिखाया है कि तुम सुख स्वरूप बनकर तुम सतोगुनी का पाठ बजाओ। कितना भी कोई दुख देगा ना, आपकी खुशी कायम रहेगी। क्यों? क्योंकि आप शिक्षाओं पर चल रहे हो। बाबा जैसे प्रभाव मुक्त है, सारी दुनिया अगर सर्वव्यापी कहती है तो बाबा पर प्रभाव थोड़ी पड़ता है। वो तो हम आत्मा को बोलते हैं कि तुमने ग्लानि की है, तुमने गालियां दी हैं, तो देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। वो तो हमको समझाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कहते रहो। ऐसे बाबा हमको भी प्रभाव मुक्त कराते। कोई कितना भी दुख दे, हमको इधर से 7 गुणों का जो है ना स्वरूप, उसमें रहते हुए पाठ बजाना, हमें 7 गुणों का सुख देना है सबको। अपने स्वधर्म में रहना, पवित्रता, पवित्र, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप, 7 गुणों का स्वरूप बन जाना। माना यही 7 गुण मेरे हैं, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, सदा सुखी हूँ, सदा शांत हूँ, सदा पवित्र हूँ, सदा आनंद स्वरूप हूँ, सदा शक्ति स्वरूप हूँ, सदा ज्ञान स्वरूप हूँ। बस उस स्वरूप में टिक जाना। उस स्वरूप में टिकी हुई आत्मा सबको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान का वाइब्रेशन ही भेजेगी। तो जब वो अच्छी चीज भेजेगी, बुरी भेजी नहीं रही है, उसके पास सब कुछ अच्छा ही लौट कर आएगा। इस विधि से हम क्या बन जाएंगे? फिर से सतयुग। ऐसे ही सतयुग की सारी विशेषता यूज करेंगे तो हम सतयुगी बन जाएंगे। अब ये सारे गुणों को यूज करने के लिए शक्तियां चाहिए, तो जब हम शक्तियां यूज करेंगे तो हम सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। करके बनेंगे। संगम युग करने के लिए मिला हुआ, प्रैक्टिकल करो। और ये भी बाबा ने समझा दिया, ये नहीं कि शांति है तो तुम शांत हो और तुम कहो कि मैंने शांति के वाइब्रेशन फैलाए। एकदम टोटल अशांति में शांति के वाइब्रेशन फैलाकर हम आत्माओं को, दूसरी सोल्स को शांत करना, तब हम शांत स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन करना है हमको, तब बनेंगे हम, ऐसे नहीं बनेंगे। इस विधि से हमारे हिसाब किताब चुकता करते। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बुराई में अच्छाई को देखो। हम अच्छा कर रहे हैं, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, हम फिर अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना, उसकी बुराई जो है वो मुझे परमानेंटली अच्छा बनाने में मददगार बन रही है। अच्छाई देखना है। इसलिए बुराई करने वाले या बुरा करने वालों का भी धन्यवाद करना। अगर उन्होंने बुरा न किया होता तो हम प्रभु के बने ही ना होते। बुरा किया है, सब तरफ से जब धोखा मिलता है, झटके मिलते हैं, तब न मन हटता है सब चीजों से।
ऐसे ही घर वाले भी, घर के सदस्य भी जो हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं, उनसे फिर मन हटता चला जाता है, तो मुंह की रगों से हम फ्री हो जाते हैं, इसलिए उनका भी धन्यवाद करना। बाबा हर चीज में कहते हैं पॉजिटिव देखो, फिर कभी भी दुख नहीं हो। स्लोगन है, मास्टर दाता बनाओ। हम दाता के बच्चे हैं। दाता परमात्मा हमको रोज ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मास्टर दाता बनो, है ना। जो बाबा देते हैं उसको अब प्रैक्टिकल व्यवहार में यूज करो। सहयोग दो दूसरी सोच। तो मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना। हमको सहयोग देना है, हमको सोल्स को स्नेह देना है, हमको सहानुभूति देनी है। माना वो कैसा भी कर रहे हैं, हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनकी अवस्था को समझ रहे हैं। रूह रूह को देख रही है, रूह रूह को देखती है तो उसको समझ में आता कि मैं भी तो ऐसी थी, बाबा मुझे ठीक कर रहे हैं, तो उसका दुख मेरे को समझ में आएगा कि इस समय वो विस्मृत है, इस समय वो परवश है, वरना तो वो सतोगुणी आत्मा है इस समय, लेकिन परवश है। तो क्या होता है, सहानुभूति होती है ना दूसरी रूह के लिए, अपना दुख लगता है ना, क्योंकि हम भी उसी दुख से गुजरे हैं, विस्मृति के दुख से गुजरे हैं। और फिर द्वापर युग और कलयुग की सोल्स बाबा कहते हैं हम लोग की वजह से बने, तो हमको तो और सहानुभूति होनी चाहिए उनके साथ कि भाई मेरी वजह से ऐसे बन गए। तो सबको सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना, ये नहीं कि वो जो गलत कर्म कर रहे हैं उसमें मुझे सहयोग देना, नहीं, वो गलत कर्मों से मुक्त हो जाए वो वाला सहयोग देना। सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना है, सबको स्वीकार करते हुए सबको स्नेह देना है और सबके प्रति सहानुभूति रखना है। दोष नहीं निकालना, ये ऐसा, वो वैसा, वैसा, दुनिया ऐसी, दुनिया वैसी। मम्मा हमेशा समझाती थी दुनिया को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया किसने बनाई, हमने बनाई है, उसमें अपना योगदान हमने दिया हुआ है। हमारा तो हक नहीं बनता कि हम कहें कि दुनिया खराब हो गई है। दुनिया छी जरूर हो गई है, ये समझना है, उसके आकर्षण में नहीं, लेकिन दोष नहीं देना, इस बात का हमको ध्यान देना है और उसको अच्छा बनाने में पूरा अपना सहयोग, सहानुभूति देना। तो मास्टर दाता बनकर जब हम अच्छाइयों का, सत्यता और दिव्यता का सहयोग देते हैं, जब हम सभी सोच को स्नेह देते हैं और सहानुभूति देते हैं, यही है कि रहम दिल आत्मा की निशानी। एक रहम दिल आत्मा ही ऐसा कर सकती है। सब उल्टे चल रहे हैं, लेकिन सभी को सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना। सब नफरत करें मुझसे, लेकिन मैं आत्मा उनको स्नेह दूं। सब कुछ भी गड़बड़ियां कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए सहानुभूति रखकर उनका भला सोचें। बाबा कहते तब कहेंगे रहम दिल आत्मा। और कल बाबा ने क्या बोला, अब मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आत्माओं की पुकार सुनो, पुकार रहे हैं। प्रकृति को सतो प्रधान बनाने में मदद करो। प्रकृति सफाया करना चाहती है, तैयार हो जाओ, प्रकृति पति बनो, रहम दिल बनो, मर्सीफुल बनो। तो हमको रहम दिल बनना, तभी हम दूसरी सोल्स को सहयोग और स्नेह दे सकेंगे, सहानुभूति कर सकेंगे, नहीं तो थोड़ी कर सकेंगे। रहम दिल बनेंगे, रूह को समझेंगे, रूह किस दौर से गुजरी है, न जाने कितनी परेशानियों को झेला है रूह ने, उस स्मृति से उस सोल के लिए अच्छा सोचेंगे, तब कहेंगे ना रहम दिल आत्मा है। तो रहम दिल आत्मा का टाइटल भी हमको कमाना है, तब हम सोल्स को सहयोग दे सकेंगे, तब हम स्नेह दे सकेंगे। सबको स्नेह देना है, यूनिवर्स की सारी सोल्स को स्नेह देना है, सहयोग देना है, यूनिवर्स की सारी सोल्स को सहानुभूति देना है। यही फिर रहम दिल सोल की निशानी। तो प्रभु की ऊंची शिक्षाओं के लिए, ऊंची समझाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद,
पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, और साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सभी की तरफ से पांचों तत्वों को और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। अब तक शुरू से लेकर अब तक जितनी पालना करती आई है इस सृष्टि, हमको रहने की जगह देती है, हमको सब कुछ प्रोवाइड करती है, इन सारे तत्वों को इस सृष्टि की मेहमान नवाजी और प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अब प्रभु जी का अच्छा बच्चा बनकर पवित्रता का, शांति का सहयोग देकर अपना जो हमने गलत करा हुआ है उसको करेक्ट करेंगे, प्रकृति को पूरा सहयोग देते हुए प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।